जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। तो पिछली वीडियो में हमने जो है 6 तक के प्रश्न कवर किए थे। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का छठे नंबर तक प्रश्न जो है हमने हल कर लिया था, यहाँ तक हल कर लिया था। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप ज़रूर जा कर के देखिए, ताकि आपको एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स मिल जाए। और फिर आज जो है हम लोग ये 4 प्रश्न कवर करेंगे, 7, 8 और 9, 7, 8 और 9, 10, ठीक है? ये 4 प्रश्न आज कवर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले 7 नंबर को हल करते हैं। तो दोस्तों ये 7 नंबर के प्रश्न हैं। तो एग्ज़ाम में इसी तरह आएगा कि सिद्ध करें कि ये रूट ओवर 1 प्लस साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए बराबर सेक ए प्लस टेन ए, ये आता है। तो इसको LHS कहते हैं और इसको RHS। हमें LHS लेकर के RHS सिद्ध करना होता है। तो चलिए पहले LHS लिखते हैं। तो दोस्तों मैंने यहाँ LHS लिख लिया है। चलिए अब देखिए आगे क्या करते हैं। तो आगे इस प्रश्न में हमें हर का परिमयकरण करना होता है। हर का परिमयकरण होता क्या है, तो आइए जानते हैं। देखिए ये बटे के ऊपर में जो रहता है ये इसको अंश कहते हैं और बटे के नीचे वाले को हर कहते हैं, ठीक है। ये ऊपर वाले को अंश कहते हैं और नीचे वाले को हर कहते हैं। ये हर का परिमयकरण क्या होता है, इस वाले में जो ये माइनस है ना, ये माइनस को प्लस करके इधर में गुना करना होता है। तो आइए करते हैं पहले, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा। तो चलिए इसको बड़ा करते हैं। इधर का जो है उसको वही, ऊपर वाला जो है वही रहेगा 1 प्लस साइन ए और नीचे क्या है 1 माइनस साइन ए, ठीक है। गुना, देखिए ये हर है, इसमें देखिए जहाँ माइनस है वहाँ प्लस कर देंगे साइन ए, और फिर नीचे में भी यही चीज़ 1 प्लस साइन ए। इसी को जो है हर का परिमयकरण कहते हैं। यानी कि ये जो माइनस है बदल करके प्लस कर देना है और दोनों ऊपर नीचे गुना कर देना है, ठीक है। तो चलिए अब देखिए, यहाँ देखिए 1 प्लस साइन ए, ऊपर भी क्या है 1 प्लस साइन ए, दोनों जगह सेम सेम है। तो इसको क्या लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए का इस पूरे पे क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। आपको दिखाई दे रहा है। चलिए इसको थोड़ा आगे करते हैं। तो ये देखिए ये सेम सेम है, तो इस पर क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि 2 गुना 2 करते हैं तो क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना। उसी तरह यहाँ पर भी देखिए ये पूरा सेम सेम है, 1 प्लस साइन है 1 प्लस साइन है, तो इसका पूरा होल स्क्वायर कर दिए, ठीक है। चलिए बटा में क्या देखिए एक बार 1 माइनस साइन है और इधर क्या है 1 प्लस साइन है, यानी कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये इसको फार्मूला पे कर देते हैं। अगर आप फार्मूला नहीं पढ़े हैं तो मैं यहाँ साइड में लिख दे रहा हूँ, चूँकि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर फार्मूला हो जाता है a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर, ठीक है। तो ये नीचे वाले को इसी पे हल करते हैं, ठीक है। तो बनी रही है हमारे साथ, आपको बहुत ही आसानी से समझ में आएगा। देखिए a प्लस बी है, इसको a मानते हैं इसको b मानते हैं। तो a प्लस बी इंटू में a माइनस बी, सॉरी उल्टा हो गया, a प्लस बी इंटू में a माइनस बी। इंटू मीन्स गुना होता है, ठीक है। तो a माइनस बी इंटू a प्लस बी, ये आगे पीछे किधर भी हो सकता है। जैसे देखिए 3 गुना 2 करेंगे तो 6 ही होगा, या फिर 2 गुना 3 करेंगे तो भी क्या होगा 6 ही होगा, समझे। उसी तरह इसको ये उल्टा सीधा हो गया है, यानी कि a प्लस बी इधर है और a माइनस बी इधर है, ठीक है। तो a को a मानेंगे, साइन a को b मानेंगे, इधर भी a को a मानेंगे, साइन a को b मानेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है a का स्क्वायर और b माइनस b का स्क्वायर, a यानी कि 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, फिर माइनस में b यानी कि साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। और इस पर पूरे पे क्या है रूट है, तो इस पर भी रूट लगा देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ऊपर जो है उसको वही लिखेंगे 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बटा में, देखिए 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 ही होगा, माइनस, और ये साइन ए का होल स्क्वायर क्या हो जाता है साइन स्क्वायर ए, ये हो जाएगा, ठीक है। इस पूरे पे रूट है तो रूट लगा देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब क्या देखिए आगे जो है वही लिखेंगे 1 प्लस
साइन ए का होल स्क्वायर, अब 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बटा में, देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसका सूत्र होता है, कॉस स्क्वायर ए का। किसका होता है, कॉस स्क्वायर ए। अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ साइड में, चूँकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अगर हम यहाँ से कॉस का निकालना चाहते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाता है। और अगर साइन का निकालना चाहते हैं तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा था, तो इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और यहाँ पर थीटा की जगह ए है तो यहाँ पर भी ए ही लगाएंगे, ये नहीं कि थीटा लगा देंगे, थीटा लगा देंगे तो गलत हो जाएगा हमारा। ठीक है, थीटा तो ये सूत्र का हुआ। ठीक है, तो चलिए अगर आपको यहाँ तक समझ में आया तो चलिए आगे करते हैं। और इस पर रूट है तो रूट लगा देंगे। चलिए, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ भी स्क्वायर है, इस ऊपर में भी स्क्वायर है, और रूट ये पूरे पे है, तो ये स्क्वायर से जो है रूट ख़त्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, स्क्वायर से रूट ख़त्म हो जाएगा। तब अब जो है रूट और स्क्वायर दोनों ही नहीं लिखेंगे अगले स्टेप में। तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए बटा में क्या हो जाएगा, बटा में हो जाएगा कॉस ए, क्योंकि ये स्क्वायर कहाँ गया, तो स्क्वायर से रूट कट गया। ठीक है, तो स्क्वायर से रूट कट जाता है। ठीक है, जैसे ये रहेगा, ऐसे रहेगा, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 2, क्योंकि स्क्वायर से ये रूट कट जाता है। उसी प्रकार यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, और इस पूरे पे रूट है, तो ये रूट से स्क्वायर खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं, 1 बटा कॉस ए प्लस में साइन ए बटा में कॉस ए। ठीक है, चलिए बराबर कर देते हैं, इधर ही लिख देते हैं। तो 1 प्लस कॉस ए किसका सूत्र होता है, सेक ए का। सेक ए का सूत्र होता है 1 प्लस कॉस ए, सॉरी 1 बटा कॉस ए होता है सेक ए का फॉर्मूला, प्लस साइन ए बटा कॉस ए किसका होता है, टेन ए का। टेन ए हमें यही सिद्ध करना था, बराबर RHS प्रूव्ड, PROVED प्रूव्ड। ठीक है, हमें यही सिद्ध करना था, जो कि हमारा सिद्ध हो चुका है, आप देख सकते हैं। देख लीजिए, यही सिद्ध करना था, सेक ए प्लस टेन ए, यहाँ पर भी आ गया है सेक ए प्लस टेन ए। चलिए आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। समझ गए, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा ये है, सिद्ध करें कि सेक पे पावर 4 है, सेक पावर 4 थीटा इन माइनस सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा प्लस 10 टू दी पावर 4 थीटा। ठीक है, तो ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। तो चलिए इसको हल करते हैं अब। तो फ्रेंड्स ये अगला प्रश्न हमारा ये है, तो चलिए पहले LHS को लिखते हैं। LHS इज इक्वल टू है सेक टू द पावर 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, ये है। ठीक है, तो ये LHS है, इसको पहले लिख लिए। अब चलिए देखिए क्या करते हैं। देखिए यहाँ पर भी सेक टू द पावर 4 है और यहाँ सेक स्क्वायर है, तो यहाँ से हम लोगों को सेक स्क्वायर कॉमन ले लेना होगा। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा को कॉमन लेते हैं, तो यहाँ क्या बचेगा, सेक स्क्वायर थीटा बचेगा, सेक स्क्वायर थीटा बचेगा माइनस, अब यहाँ से तो ये निकाल ही लिए, तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, आपको शायद ये समझ में नहीं आया होगा, तो चलिए मैं फिर से आपको बताता हूँ। जैसे है 4 और यहाँ 2, 4 और 2 है, ऐसा रहेगा। तो अगर हमको यहाँ से 2 निकालना है, 2 निकालना है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2 बचेगा, फिर माइनस यहाँ क्या बचेगा, 1 बचेगा, ऐसा।
तो सेम यहाँ पर यही चीज़ किए हैं। जैसे यहाँ देखिए सेक टू द पावर 4 था, ठीक है, और यहाँ माइनस सेक स्क्वायर थीटा था। तो कम वाले को डायरेक्ट निकाल लेते हैं हम लोग, ज़्यादा वाले को नहीं निकालेंगे, कम वाले को निकाल लेंगे और ज़्यादा वाले में जो कम है उसको घटा देंगे, सॉरी उसका गुना इसके साथ हो जाएगा। आपको ये भी नहीं समझ में आएगा, चलिए फिर से मैं एक बार फिर से समझाता हूँ। जैसे मैं आपको यहाँ पर समझा दे रहा हूँ, देखिए जैसे है 2 साइन थीटा माइनस यहाँ पर है साइन थीटा, ठीक है। देखिए यहाँ पर 2 गो साइन थीटा है, ठीक है, सॉरी 2 नहीं, साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ देखिए साइन स्क्वायर थीटा है और यहाँ साइन थीटा है। अगर हमको यहाँ से साइन थीटा निकालना है तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, साइन थीटा बचेगा, एक गो साइन थीटा बचेगा, माइनस में यहाँ से निकाल लिया तो क्या बचेगा, एक बचेगा। सेम यही चीज़ सेम जो है हमने यहाँ पर भी किया है, ठीक है। तो यहाँ देखिए सेक टू द पावर 4 थीटा था माइनस सेक स्क्वायर थीटा था, तो ये कम वाला निकाल लिए बाहर, तो यहाँ पर क्या बच गया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। चलिए अब आगे देखिए क्या करते हैं। तो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, चूंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। अगर हमको सेक स्क्वायर थीटा बराबर निकालना है सूत्र, तो क्या हो जाएगा 1, ये 10 माइनस में इधर आएगा तो प्लस में टेन स्क्वायर थीटा। और अगर हमको ये टेन स्क्वायर थीटा बराबर फार्मूला निकालना होगा, तो हालांकि यहाँ पर टेन स्क्वायर थीटा बराबर फार्मूला नहीं लगेगा, मैं फिर भी आपको बता देता हूँ। अगर टेन स्क्वायर थीटा निकालना है तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1 हो जाएगा। ये सभी फार्मूला है, ठीक है। तो चलिए यहाँ इस जगह जो हमें इन फार्मूला का प्रयोग करना है, सॉरी सिर्फ इस वाले का, ठीक है। चलिए करते हैं, यहाँ पर दोनों फार्मूला लगेगा, ये भी लगेगा और ये भी लगेगा। चलिए तो इसके स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पर देखिए इसके स्थान पर हम लिख सकते हैं, इसका तो ये है, इसके स्थान पर ये लिख सकते हैं, ये वाला। तो क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा, तो इसके जगह पर क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा। इसको घेर देते हैं, इसका लिखें। अब देखिए ये है सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, इसका भी घेरा हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसका गुना एक बार ये 1 के साथ होगा, फिर इसका गुना एक बार ये टेन स्क्वायर के साथ होगा, ठीक है। तो 1 गुना टेन स्क्वायर थीटा करेंगे, यदि 1 गुना टेन स्क्वायर थीटा करेंगे तो क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। फिर प्लस है तो ये प्लस है तो प्लस डालें, फिर देखिए टेन स्क्वायर थीटा को टेन स्क्वायर थीटा के साथ गुना करेंगे तो टेन के घात 4 थीटा हो जाएगा, ठीक है। हमें यही सिद्ध करना था, बराबर RHS, जो कि हमारा सिद्ध हो गया है, PROVED प्रूव्ड। अगर दोस्तों आपको कॉमन लेने नहीं आता है तो मैं इसके लिए आपको अलग से एक वीडियो बना दूंगा, जिसमें आप कॉमन आराम से सीख जाएंगे कॉमन निकालना, ठीक है। तो हमें यही सिद्ध करना था, जो कि हमारा सिद्ध हो चुका है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा ये 9 नंबर है, जो कि ये इससे 7 नंबर से बिल्कुल ही सिमिलर है, समान है। तो हमें ध्यान से रखना होगा इसका सॉल्यूशन, ठीक है। तो चलिए 9 नंबर को हल करते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने ये 9 नंबर लिख लिया है। चलिए पहले LHS को लिखते हैं। LHS क्या है, रूट ओवर 1 माइनस कॉस ए बटा में 1 प्लस कॉस ए। जैसा कि मैंने आपको बताया था 7 नंबर में कि हर का परिमयकरण करना है, सेम उसी प्रकार इसमें भी हर का परिमयकरण करना है। तो ये ऊपर वाला अंश है और नीचे हर है, तो चलिए हर का परिमयकरण करते हैं। हर का परिमयकरण में मैंने आपको क्या बताया कि नीचे वाला जो है हर, उसका परिवर्तित चिन्ह, जैसे यहाँ प्लस है तो उसका माइनस वाला चिन्ह से ऊपर नीचे दोनों में गुना करना होता है, ठीक है। तो पहले ये जो है इसको लिख लेते हैं, 1 प्लस साइन ए, सॉरी 1 माइनस कॉस ए बटा में 1 प्लस कॉस ए। फिर इसके साथ गुना में क्या हो जाएगा, यही चीज़ खाली माइनस लग जाएगा, ठीक है। 1 माइनस कॉस ए गुना में 1 माइनस कॉस ए, दोनों सेम, ये नहीं कि एक बार माइनस से किए एक बार प्लस से कर दिए, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, दोनों में माइनस से ही गुना करना है, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ ऊपर सेम है, तो 1 माइनस कॉस ए इंटू 1 माइनस साइन ए, गुना को क्या बोलना है, इंटू बोलना है, ठीक है। चलिए
तो क्या करेंगे, इसका होल स्क्वायर कर देंगे। 1 - cos ए इंटू 1 - cos ए, दोनों को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 - cos ए का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा, 1 - cos ए का होल स्क्वायर। और उसी प्रकार नीचे में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या सूत्र पढ़ाए थे आपको कि एक बार a का स्क्वायर माइनस में एक बार b का स्क्वायर होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे करते हैं। आइए अब देखिए ऊपर में जो है उसको वही लिखेंगे, 1 - cos ए का होल स्क्वायर बटा में एक का स्क्वायर एक ही होगा माइनस कॉस स्क्वायर ए का क्या हो जाएगा, सॉरी कॉस ए का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए मैं आपको 7 नंबर सवाल पढ़ाने के दौरान ही मैंने आपको समझाया था कि 1 - cos स्क्वायर ए बराबर फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर ए। क्या होता है, तो ऊपर में देखिए जो है वही लिखेंगे, 1 - cos ए का होल स्क्वायर बटा इसका सूत्र होता है साइन स्क्वायर ए। क्या होता है, साइन स्क्वायर ए। और फिर आपको हम पढ़ाए थे कि स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, तो दोनों में स्क्वायर है तो, और ये रूट पूरे पे है तो खत्म हो गया, सॉरी देखिए ये हुआ। इस पूरा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन स्क्वायर ए। तो अब देखिए दोनों पर स्क्वायर है तो स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए रूट खत्म हो गया तो अब रूट नहीं, सॉरी स्क्वायर नहीं लिखना है, स्क्वायर से रूट हट जाएगा। तो 1 - cos ए बटा में साइन ए, क्योंकि ये स्क्वायर कहाँ गया, स्क्वायर से रूट खत्म हो गया तो हम स्क्वायर क्यों लिख रहे हैं, स्क्वायर नहीं ए होगा। ठीक है, अब इसको अलग अलग लिख सकते हैं। अलग अलग लिखेंगे तो 1/साइन ए फिर माइनस कॉस ए बटा साइन ए, इसको इस रूप में लिख सकते हैं। देखिए अब 1/साइन ए बराबर सूत्र होता है कॉसेक ए, COSEC कॉसेक ए, फिर माइनस है बीच में तो माइनस लगाएंगे, फिर कॉस ए बटा साइन ए किसका होता है, कॉट ए का, कॉट ए बराबर RHS, जो कि हमें सिद्ध करना था, प्रूव्ड, ये आ गया है। ठीक है, अब देख सकते हैं हमें यही सिद्ध करना था जो कि हमारा सिद्ध हो चुका है। तो आप, अगर आपको ये समझ में आया हो तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आप अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 10 नंबर सवाल। ये 10 नंबर है, तो आइए इसको सिद्ध करते हैं। ये भी कई बार पूछा गया है एग्ज़ाम में, तो चलिए इसको अब हल करते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए 10 नंबर को हल करते हैं। ये सवाल देखने में जितना मुश्किल लग रहा है उतना है नहीं, ये तुरंत बन जाएगा। तो चलिए पहले ये LHS को लेते हैं। साइन टू दी पावर 4 थीटा माइनस कॉस टू दी पावर 4 थीटा अपॉन में ये साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो चलिए अब देखिए यहाँ पर क्या करते हैं। ये है साइन टू दी पावर 4 थीटा, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि इसका गुना इसके साथ करेंगे तो फिर यही चीज़ आ जाएगा। ठीक है, इसलिए इसको हम सूत्र बनाने के लिए इस रूप में तोड़ दिए। ठीक है, तो साइन टू दी पावर 4 को हम इस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर कर दिए। इसको हल करेंगे तो यही चीज़ आएगा, क्योंकि 2 दूना 4 यही पूछ जाता है। देखिए गुना में ये दोनों जुड़ जाता है। ठीक है ना, चलिए अगला करते हैं। बीच में माइनस है तो माइनस दिए, फिर इसको भी इसी तरह लिखेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर बटा नीचे जो है उसको वही लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला मैंने आपको पढ़ा दिया है कि होता है एक बार जोड़ एक बार घटाओ, यानी कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए का मान क्या है, साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर थीटा, फिर सूत्र क्या होगा प्लस, फिर कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि एक बार जोड़ हुआ फिर एक बार क्या होगा घटाव होगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस
कॉस स्क्वायर थीटा। ये कहाँ से आया? ये फॉर्मूला से आया, ठीक है। अगर यहाँ पर मैं फॉर्मूला भी लिख देता हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ देखिए ये साइन स्क्वायर थीटा जो है, इसको ये ए मान लेते हैं और इसको बी मान लेते हैं। तो एक बार ए प्लस बी यानी कि ए प्लस, ये सूत्र वाला प्लस, ए प्लस बी यानी कि बी, और फिर ए माइनस बी, ए फिर माइनस फिर बी, यहाँ से फॉर्मूला से, ठीक है। फॉर्मूला पे इसको तोड़े हैं, इस वाले फॉर्मूला पे। तो चलिए, और नीचे जो है वही लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखिए यहाँ ये दोनों क्या, इंटू मीन्स क्या होता है? गुना होता है। तो ये पूरा इसके साथ मिल रहा है, जो मिलता है उसको कटा देते हैं। ये पूरा से ये पूरा कट गया, बचा क्या? बच गया हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर फॉर्मूला होता है 1, जो कि हुआ RHS प्रूव्ड। यही हमें सिद्ध करना था, जो कि हमारा सिद्ध हो चुका है। तो आज हमने बहुत ही महत्वपूर्ण 10 सवाल पढ़ लिए हैं, और इस तरह करके मैं आपको हर रोज़ जो है 5-10 प्रश्न करवाऊंगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और जो परीक्षा में पूछे जाने की संभावनाएं हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूं कि जो मैंने अभी कवर करवाए हैं वो कुछ प्रश्न है। ये यहाँ से ये सभी प्रश्न जो है मैंने कवर करा दिए हैं। तो अगर आपने नहीं देखा है तो जा करके सभी देख लीजिए। इन सभी प्रश्नों के हल मैंने बहुत अच्छे से बता दिया है और समझा दिया है। आपको कोई दिक्कत तकलीफ नहीं होगी। अगर आपको समझ में आया हो तो आप अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।